कर्नाटक में भले ही राजनीतिक संकट के बादल छट गए हों, लेकिन श्रीलंका में यही बादल इस वक्त जबरदस्त गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। जी हां, श्रीलंका की बात करते हैं, जहां चक्रवात दितवा ने भीषण तबाही मचाई हुई है। भारत के दक्षिण राज्यों में भी इसके असर से काफी बारिश हो रही है। वहीं श्रीलंका में हालात बेहद चिंताजनक हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। 44,000 से ज्यादा लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं, जबकि कई इलाके फिलहाल जलमग्न हैं, जिसको लेकर के राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तस्वीरों से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। आसमान से बादलों की शक्ल में ऐसी आफत आई जो अपने साथ खेत, खलिहान, मकान, दुकान, सामान सब बहा ले गई। श्रीलंका में लगातार जारी मूसलाधार बारिश कई परिवारों पर कहर बनकर टूटी है। बारिश की वजह से ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। चट्टानें, पेड़ और मिट्टी गिरने से कई रास्ते और रेलवे ट्रैक बंद हो गए। कई जगह तो सड़कें पूरी तरह बह चुकी हैं। हेलीकॉप्टरों की मदद से उन घरों की छतों पर फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। 600 से ज्यादा घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने भी हाथ बढ़ाया है। बाढ़ राहत में देश के विमान वाहक पोत INS विक्रांत को तैनात किया जाएगा। चक्रवात दितवा का असर भारत पर भी दिखने लगा है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने हालात को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। IMD का कहना है कि 30 नवंबर की सुबह तक चक्रवात दितवा भारत की ओर बढ़ सकता है और इसके चलते तेज हवाएं, भारी बारिश और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। In view of the cyclone Ditwa, IMD has issued a very heavy rainfall warning for Kadalur district. So based on that warning, the district administration has undertaken various preparedness measures. Primarily, we have identified 22 very high vulnerable locations and 39 high vulnerable locations where usually water stagnates, and we have pre-positioned men and material, especially motors, so that water stagnation and waterlogging can immediately be resolved. Parallelly, we have also identified 233 relief centers wherein people can be evacuated and kept safely, and where food and water can be provided. So far, since rainfall has not yet started, there has not been any reason to evacuate people, but the centers are all well equipped in order to house these people. Overall, the centers can house around 1.5 lakh people. और इसी खबर पे ताज़ा हालात क्या हैं, इसकी विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी अर्पिता। अर्पिता, बताएं मौजूदा स्थिति क्या है? श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद तूफान दितवा भारत की ओर तेजी से आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। दक्षिण स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में हेवी से हेवी रेन का, तेजी से बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। श्रीलंका में करीब 69 लोगों की मौत इस तूफान के कारण हो चुका है और अभी भारत की ओर ये तूफान आ रहा है, ये कहा जा रहा है। तमिलनाडु की अगर बात किया जाए तो अलर्ट कन्याकुमारी, मदुरई, तिरुनेलवेली, ऐसे बहुत सारी जगहों पे अलर्ट जारी किया है और मुख्यमंत्री स्टालिन ने ये कहा है कि स्टेट पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है ये तूफान को लेकर, और उन्होंने ये भी बताया है कि लो लाइंग एरिया से लोगों को ऑलरेडी इवैक्यूएट किया गया है और बेहतर से बेहतर जगह पे शेल्टर दिया है और खाने की व्यवस्था भी देखा जा रहा है। और मुख्यमंत्री कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ टच में है और वो ये देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है कि नहीं। तो ये बताया जा रहा है मौसम विभाग की कल सुबह 30 नवंबर की सुबह दक्षिण स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी की ओर ये तूफान आने की संभावना है, जिसके कारण आने वाले 3 दिन तेजी से तेजी बारिश होगा। पर भारतीय स्टेट्स, दक्षिण स्टेट्स ने कंफर्म किया है कि वो फुली प्रिपेयर्ड है। तो कल क्या होगा और कैसे किया जाएगा वो देखना बाकी रहेगा। शुक्रिया अर्पिता। और इस साइक्लोन दितवा के चलते भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका में जो लोग फंसे हुए हैं, जो प्रभावित हैं, उनकी मदद के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है और इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि इस साइक्लोन दितवा के लिए बतौर राहत या मदद के लिहाज से इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि इन नंबर्स के जरिए कोशिश यही है कि जो भी इम्पैक्टेड लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन तक मदद पहुंचाई जा सके।